What do you have to say on Judiciary the? will take its course. Whatever it is there, I will recite. Yeah, I'm coming back. I'll give you the bite. महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर कार्रवाई की तलवार गिर चुकी है। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। यूपीएससी ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी कर पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर की जानकारी साझा की है। यूपीएससी ने आईएएस पूजा खेड़कर पर एफआईआर करने के साथ ही शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। यूपीएससी ने बताया कि सिविल सर्विस परीक्षा के लिए बनाए गए नियमों के आधार पर ही उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सीएससी 2022 का उनका कैंडिडेचर रद्द किया जा रहा है और भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी के लिए भी उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए उन पर रोक लगाई जा रही है। विवाद सामने आने के बाद कुछ दिन पहले ही यूपीएससी ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर पूजा खेड़कर के सभी सर्टिफिकेट और बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जिसके बाद ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग को तत्काल रोक दिया गया था। साथ ही उन्हें मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन ट्रेनिंग एकेडमी में 23 जुलाई तक रिपोर्ट करने को कहा गया था। इस एक्शन के साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने आईएएस पूजा को रिलीव कर दिया था। ये महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन अपने बर्ताव और गतिविधियों के चलते ये विवादों में घिरती चली गईं। उन्होंने पुणे कलेक्टर ऑफिस में कुछ अनुचित सुविधाएं मांगी थी, जिसके बाद डीएम की शिकायत के बाद उनका तबादला वाशिम कर दिया गया था। पूजा खेड़कर ने 2022 में सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी। यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर पर लगे आरोपों की जांच करवाई थी। उस पड़ताल में सामने आया कि पूजा ने गलत तरीकों से परीक्षा में दी जाने वाली छूट का फायदा उठाया था। उन्होंने अपने नाम के साथ ही माता पिता का नाम, फोटो, ईमेल आईडी, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर पहचान छिपाने की कोशिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस ओबीसी कैटेगरी से वो आईएएस अधिकारी बनी थी, उसमें उन्होंने क्रीमी लेयर में होने के बावजूद नॉन क्रीमी लेयर का लाभ गलत तरीके से उठाया था। इसके अलावा भी उन्होंने गलत तरीके से विशेष रियायतें हासिल की थी। चर्चाओं के मुताबिक आईएएस बनने वाले अंतिम छात्र की रैंक 434 थी, जबकि पूजा खेड़कर की यूपीएससी में रैंक 821वीं आई थी। इसके बावजूद इन्हें आईएएस अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसकी वजह यह थी कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी को सौंपे हलफनामे में खुद को दृष्टिबाधित यानी कमजोर आईसाइट होने का दावा किया था। इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल उन्होंने विशेष रियायतें हासिल करने के लिए किया था, जिसके चलते कम नंबर आने के बावजूद उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।